मुझे इस देश में वो लीडरशिप कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है जहाँ पे हम हमेशा रिसीवर एंड पे ना हो। हम ना तो झुक के बात करेंगे, ना सर उठा के बात करेंगे, आंख में आंख मिला कर बात। दोस्तों, लीडिंग विद पैशन सीरीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पहले 2 स्टेप वो थे जो ये बता रहे थे कि आप अपनी एक टीम को बिल्ड कैसे करोगे, आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। दोस्तों, एक कहावत है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसके आसपास रहते हो। टोटल लीडिंग विद पैशन सीरीज में मैंने 8 स्टेप्स रखे हैं। अगर आप इन 8 स्टेप्स को कंटिन्यूअस और अच्छे तरीके से फॉलो कर लोगे, मैं एक गांव से आया हुआ इंसान अगर सक्सेसफुल हो सकता है, आप लोग भी उसे फॉलो करके जरूर से जरूर एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट्स जो समझे होंगे, और आप हो सकता है किसी एक से पाला आपका भी पड़ा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मोस्ट प्रेवलेंट ब्लेम एंड क्रेडिट कल्चर, जहां पे लोग जब कुछ प्रॉब्लम हो तो इसलिए झगड़ रहे होते हैं कि किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या उसकी गलती थी, या हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमारे बॉस ने, मैनेजर ने हमें अच्छे ढंग से सब कुछ बताया नहीं। ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग बोलेंगे यार काम तो सारा मैंने किया था बट क्रेडिट मैनेजर ले गया, या क्रेडिट कोई और ले गया, कोई और है जो बहुत ज़्यादा बटरिंग करता है, उसी का नाम बार बार आ जाता है। इस कल्चर में लोग ये सोचते हैं कि मैं ही एक बुद्धिमान हूँ, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं आप। दोस्तों, इस तरह के कल्चर में आपके जो टॉप टैलेंट है, आप जो हीरे लेके आए हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो केवल ये कोशिश करेंगे कि कैसे हम दूसरे को नीचा दिखाएं। दूसरा कल्चर जो कुछ समय बाद एक कंफर्टेबल स्टेज में आ जाते हैं, सब कुछ स्टेबल है, बिजनेस सक्सेस हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, है ना, लोग हमें जानने भी लगे हैं, अब क्या करना है। इवन कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपके यहाँ पे ऑफिस की टाइमिंग 8 बजे की है, आपका बिजनेस 8 बजे बंद होना है, लोग 7:40-45 से अपना बैग पैक करना शुरू कर देते हैं, वॉशरूम जाएंगे, जिससे कि 8 बजे उनका कार्ड स्वाइप हो। दोस्तों, अगर इस टाइप का कल्चर आपके यहाँ बिल्ड हो रहा है या आप इस कल्चर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो कल्चर है जो आगे ग्रोथ नहीं सोच रहा। जो आज है उसी में लोग ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, इतना मेरे लिए बहुत है। दोस्तों, तीसरा कल्चर वो है जहां पे जो सीनियर लोग होते हैं वो अपने ईगो को अपनी जेब में रखते हैं। उनको कभी इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते, उनको केवल ये तो दिखाना पड़ता है कि मुझे कुछ नया अचीव करना है। उनको नया विजन या नई अपॉर्चुनिटीज वो तो क्रिएट करते हैं, लेकिन कैसे करना है, किसको करना है, वो सब कंट्रोल नहीं करते। तो वहां पे क्रेडिट की फाइट और जो ब्लेम गेम की फाइट है वो अपने आप खत्म हो जाती है। इस एनवायरनमेंट को कहते हैं एंगेजमेंट इन इनोवेशन कल्चर, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ टीम में मिलकर काम करना शुरू करते हैं, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ये मानते हैं कि ठीक है, हमसे गलती हो गई, अब हमें साथ मिलकर इसको रिजॉल्व करना है। जब आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी या इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हो, वहां पे आपको कुछ नया करने में डर भी नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ये करते हैं, क्या होगा, अगर गलत होगा तो अपने जो सीनियर्स हैं या बॉसेस के पास हम जाएंगे, वो यही बोलेंगे कोई बात नहीं, हम चलो पहले प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे कि अगली बार से ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे टीम एम्पावर महसूस करती है। तो दोस्तों, इन 3 एनवायरनमेंट में से चाहे वो ब्लेम एंड क्रेडिट वाला हो, चाहे इट्स इनफ कि ठीक है यार चलता है, और जो हमारा एंगेजमेंट एंड इनोवेशन वाला कल्चर है, दोस्तों तीनों में से एंगेजमेंट एंड इनोवेशन कल्चर इज आइडल कल्चर। अब हम बात करते हैं कि इस कल्चर को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों ये 4 स्टेप्स प्रोसेस है। अगर सबसे पहले जो आपका विजन है, जिसके लिए लोग आपके साथ जुड़े थे, उस विजन को उस टीम मेंबर या उन लोगों के विजन से कैसे लिंक करोगे, अगर आपने वो कर दिया तो ये मानो सबसे बड़ा जो या सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका सक्सेसफुल हो गया। तो मान लो अगर आप ये देख पाते हो एज ए लीडर कि आपके पास अगले 2 साल की विजिबिलिटी है, या 2 साल में आप क्या कर सकते हो आपको वो पता है, वो आपका गोल है। कैसे उस गोल को आप
उस इंसान के लिए रिप्रेजेंट करोगे जिसको इससे मतलब है कि मेरी जॉब सेफ्टी 2 साल की है या मेरे लिए अर्निंग एटलीस्ट 2 साल की क्लियर है, तो उनको तो आप बड़ी आसानी से ये डिफाइन कर सकते हो कि दोस्तों ये मेरा विजन है, ये मेरा रोड मैप है, अगली 2 साल में हम इस तरह से चीजों को अचीव करेंगे। इससे क्या होगा, उनको ये क्लियर हो गया कि ठीक है, यहाँ पे इतना काम तो मुझे दिख ही रहा है, इतनी थिंकिंग है कि मुझे 2 साल तक तो नया नया काम करने को मिलता रहेगा, या मुझे कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, या मेरी यहाँ पे जॉब सेफ्टी है, या मुझे पैसे तो मिलते रहेंगे। दूसरा, उनको एम्पावर करो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि जिस रीजन से हम ऐड हुए हैं वो एग्जीक्यूट करने को मिल रहा है। अगर कुछ लोग नया करने के लिए आपके साथ ऐड हुए थे, उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहो, उनको इतना एम्पावर कर दो कि आप अपने एरिया के डिसीजंस ले सकते हो। हाँ, आपको ये डर हो सकता है कि वो लोग डिसीजंस लेंगे, ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए। उससे बचने के लिए आप अपनी एक गवर्नेंस मैकेनिज्म डाल दो। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का कल्चर बिल्ड करना है जहाँ पे एंगेजमेंट और इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आपको जो फीड फॉरवर्ड वाला कल्चर है वो इम्प्लीमेंट करना होगा, और ये क्विक करना होगा। जब आप इस तरह का एनवायरनमेंट देते रहते हो, तो जो चौथा स्टेप है जहाँ पे आप एक इनोवेशंस के लिए लोगों को पुश कर देते हो, लोगों को डर खत्म हो जाता है। लोगों को उनको ये लगता है ठीक है, कुछ नया ट्राई करते हैं, आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप आइडियाज सुन रहे हो, आप आइडियाज के साथ लोगों के साथ काम करने को तैयार हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि इन लर्निंग्स को साथ साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हुए हम पक्का वैसी एक दिन ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पे हम एक इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट लोगों को दे पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करो जिन्हें उन जैसे आपको पता चले कि उनके यहाँ पे क्या कल्चर है, उनकी कंपनी में कैसे काम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि इन वीडियोस से आपकी कुछ लर्निंग्स हो रही हैं और आप अपने दोस्तों को भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी ये समझाना चाहते हो कि कैसे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, एक टीम के साथ काम करें और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुँचें, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को उन तक भी फॉरवर्ड करो और इन वीडियोज़ को लाइक करो। Thank you very much. Thanks for watching.